आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी त्योहारों के लिए 4 अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ। गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, मिल्क केक और रसमलाई। इस त्योहार में आप ये मिठाइयाँ ज़रूर से बनाइएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें 2 कप जितनी चीनी ऐड करेंगे। घर में रही कोई सी भी कटोरी का आप नाप सेट कर सकते हो। जिस कप के नाप से आपने चीनी ली है उसी कप के नाप से आपको 2 कप पानी ऐड करना है। अब चीनी को अच्छे से हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है ताकि चीनी फटाफट पानी में अच्छे से घुल जाए। 2 मिनट में ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें इलायची के थोड़े से दाने ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना हम केसर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केसर डालने से चाशनी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आएगी। चाशनी को हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा चाशनी में उबाल आए तब हम इस स्टेज पर 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर चाशनी को पकाएंगे। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार ऐसी नहीं बनानी है, जैसे हम मोहन ताल में बनाते हैं ना, वैसी चाशनी हमें तैयार नहीं करनी है। हमें शुगर सिरप स्टिकी बनाना है, जैसे कि हम शहद उंगली में लेते हैं ना और उंगली चिपचिपी लगती है, वैसी ही हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो 3 मिनट हो चुकी है। अब हमारी चाशनी बनकर रेडी है। अब हम इसे साइड पर कर लेते हैं और गुलाब जामुन का प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बाउल में मैंने यहाँ 3/4 कप जितना मिल्क पाउडर लिया है। ये मिल्क पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब साथ ही में मैंने आधा कप मैदा लिया है, उसकी जगह आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आधे टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इंस्टेंट गुलाब जामुन प्रीमिक्स तैयार है। ये गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है ना, वो आप आराम से फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब घी को हम इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम रोटी, भाखरी या फिर पराठे में मोइन डालते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें घी का मोइन डालना है ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो इस तरीके का आए। अब रिक्वायर के हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे और गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, वरना डो हमारा एकदम रबड़ी जैसा बन जाएगा। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट सॉफ्ट डो हमारा लग चुका है। अब 10 मिनट तक हम इसे ढककर डो को रेस्ट होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट तक मसल लेंगे और उसमें से हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। बॉल की साइज़ हमें छोटी ही रखनी है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे और चाशनी में ऐड करेंगे ना, तो ये डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्रैक फ्री बॉल बना लेना है। तो मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में मैंने यहाँ पहले से ही तेल को गरम करने को रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें लो पर रखनी है और थोड़े थोड़े गुलाब जामुन को हमें तेल में ऐड करना है और लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें चम्मच की मदद से इस तरह से स्टर करते रहना है ताकि सारे गुलाब जामुन इक्वली फ्राई हो और चारों ओर से एक समान गोल्डन ब्राउन कलर आए। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर नहीं रखनी है, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें बिल्कुल आराम आराम से और इसे अच्छे से स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। तो हुए हैं ना एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर। अब गरम गरम गुलाब जामुन को हम चाशनी में ऐड कर लेते हैं। तो चाशनी एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और वो हल्की सी गर्म होनी, यानी कि वार्म होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम सारे गुलाब जामुन चाशनी में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर चाशनी ज़्यादा गर्म होगी तो गुलाब जामुन एकदम सौगी हो जाएंगे और अगर बिल्कुल ठंडी चाशनी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि सारे गुलाब जामुन हमने चाशनी में ऐड कर दिए हैं। अब इसे ढककर हम 2 घंटे तक रेस्ट होने देंगे। तो गुलाब जामुन बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट शुगर सिरप बनी है। तो सच में फ्रेंड्स, ये गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, आप इसे घर पर ज़रूर से बनाइएगा। लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। एकदम हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू बनाएंगे। बॉटम वाली एक कढ़ाई लेंगे और उसे हम गैस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। अब उसमें हम 1/4 कप जितना घी ऐड करेंगे। कटोरी में चिपका हुआ घी भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, वेस्ट क्यों करें। अब घी गर्म होते ही हम 1/3 कप जितने बादाम ऐड करेंगे। बादाम के मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ में टुकड़े किए हैं। बादाम को हम मीडियम गैस की फ्लेम पर इस तरह से सौते कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि बादाम अच्छी तरह से सौते हो गए हैं और हल्का सा कलर भी उसका चेंज हो गया है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम 1/3 कप जितने काजू ऐड करेंगे। उसके भी मैंने इस तरह के टुकड़े किए हैं। काजू को हमें कुछ ही सेकंड के लिए सौते करना है, क्योंकि काजू जल्दी से लाल हो जाते हैं। तो काजू भी अच्छे से हमारे सौते हो गए हैं। अब हम उसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम 1/3 कप जितना पिस्ता ऐड करेंगे। उसे भी हम कुछ ही सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। तो ये देखिए, पिस्ता भी हमारे अच्छे से सौते हो गए। उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ अखरोट 1/3 कप जितना लिया है, उसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। उसे भी हमें कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि अखरोट भी अच्छे से सौते हो गया है और उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ 1/3 कप जितनी किशमिश ली है, उसे भी हमें घी में अच्छे से सौते कर लेना है। किशमिश घी में जाते ही वो इस तरह से फूलने लगती हैं। ये देखिए, सारी किशमिश फूल जाए तब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ 1 कप जितना अंजीर लिया है, उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। वो घी में ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे हम सौते कर लेते हैं, ताकि वो हल्के से नरम हो जाए। अब हम अंजीर के साथ 500 ग्राम जितना चॉप किया हुआ खजूर ऐड करेंगे, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और उसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला खजूर यूज़ किया है, आप कोई सा भी खजूर यूज़ कर सकते हो। हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाना है। जैसे जैसे खजूर गर्म होता जाएगा, वैसे वैसे इस तरह का उसका टेक्सचर बनता जाएगा। ये देखिए, अब खजूर और अंजीर के मावा का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। अब इस स्टेज पर हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, वो सारे ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें ऐड कर लेने हैं। साथ ही में हमें 1/3 कप जितना कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड करना है और आधी टीस्पून जितनी हमें इलायची ऐड करनी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाँ, आप अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का मिक्सचर रेडी है। अब हम गैस को कर लेते हैं बंद और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम हाथों को घी से इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे हाथ में घी लगा लेना है। अब चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसे हम लड्डू का शेप देंगे। ध्यान रहे, मिक्सचर हल्का सा हमारा गर्म होना चाहिए, वरना आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर रेडी है। अब थोड़ा सा हम इसे गार्निश कर लेते हैं। लड्डू को हम नारियल के बुरादे में इस तरह से रगड़ लेंगे, ताकि लड्डू पर जो नारियल का बुरादा है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। आप नारियल का बुरादा नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल हलवा स्टाइल का ड्राई फ्रूट लड्डू। तो इसी तरह से आप सारे लड्डू को तैयार कर लीजिएगा। तो रेडी है हमारे एकदम सुपर टेस्टी और क्रंची ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। आप इसे व्रत उपवास में भी खा सकते हो। तो इस त्योहार पर आप ये ड्राई फ्रूट लड्डू ज़रूर से बनाइएगा। अब हम बनाएंगे टेस्टी और डिलीशियस मिल्क केक। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ एक गैस पर कढ़ाई रखी है, जो है लोहे की। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मिल्क केक आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप उसका ज़्यादा रख पाओगे। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, यानी कि आधा कप जितना पानी डालना है, क्योंकि दूध जले नहीं। अब उसमें हम 3 लीटर जितना फुल फैट वाला दूध ऐड करेंगे। दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो।
सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि दूध में से हमें मलाई नहीं निकालनी है और गर्म करके दूध को भी हमें यूज़ नहीं करना है। दूध हमें फुल फैट वाला ही यूज़ करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। अब एक बार चम्मच की मदद से हम दूध को इस तरह से स्टर कर लेंगे। ये देखिए, दूध को हम इस तरह से 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे ताकि दूध हल्का सा गर्म हो जाए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, गैस की फ्लेम को हम हाई पर कर लेंगे और दूध में हम ऐड करेंगे 2 कप जितनी चीनी। चीनी शुरुआत में डालने से मिल्क केक हमारा 1.25 घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूध को पका लेते हैं। दूध में चीनी शुरुआत में ऐड करने से दूसरा रीज़न ये भी है कि चीनी दूध में अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएगी और चीनी का हल्का सा गोल्डन कलर दूध में अच्छे से आ जाएगा। दूध में एक हल्का सा उबाल आ जाए तब हम उसमें साइट्रिक एसिड डालेंगे, यानी कि नींबू के फूल। आपको साइट्रिक एसिड थोड़े थोड़े पींच करके डालना है। 3 लीटर दूध के हिसाब से हमें 3 पींच साइट्रिक एसिड डालना है। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप विनेगर का या फिर नींबू के रस का यूज़ कर सकते हो। आप विनेगर या नींबू के रस को दूध में एक साथ ऐड मत कीजिएगा, उसे उंगली की मदद से ड्रॉप करके ऐड कीजिएगा। अगर चम्मच की मदद से विनेगर या नींबू के रस को ऐड करोगे तो दाने ठीक नहीं बनेंगे। अगर उंगली की मदद से ड्रॉप करोगे तो दाने एकदम परफेक्ट आएंगे। तो आप देख सकते हो कि साइट्रिक एसिड डालने से दूध में हल्के हल्के से दाने आने लगे हैं। तो ये छोटे छोटे दाने धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे। तो लीजिए, दूध में दाने भी बड़े बड़े आने लगे हैं। मिल्क केक को हमेशा आप हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा और दूध की साइड से फैट लगता है वो ज़रूर से निकाल दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि दूध का जो पानी है वो थोड़ा सा अलग होते जा रहा है और बुलबुले भी बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं। आप ध्यान से दूध को पकाइएगा वरना दूध के छींटे भी आपको लग सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम 1 टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से इलायची के पाउडर को हम मिक्स कर लेते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि दूध को हमेशा हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे और कंटिन्यू दूध को हमें इस तरह से स्टर करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि अब सिर्फ इसमें मिल्क और चीनी ही रही है, तो है ना एकदम सिंपल। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना देसी घी ऐड करेंगे। हलवाई हमेशा मिल्क केक में लास्ट में देसी घी ऐड करते हैं। देसी घी लास्ट में डालने से मिल्क केक में एक अच्छी सी शाइनिंग आती है। तो बने हैं ना एकदम परफेक्ट दानेदार हलवाई जैसा मिल्क केक। अब गैस को कर लेते हैं बंद और एक गहरा टिन लेंगे, या फिर अगर आपके पास टिन नहीं है तो कोई गहरा बर्तन या फिर गहरी थाली ले लीजिएगा और इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। टिन को घी से ग्रीस करने का रीज़न ये भी है कि जब मिल्क केक ठंडा हो जाए तब वो आसानी से डिमोल्ट हो जाए। अब हम मिल्क केक को इस टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गरम गरम मिल्क केक टिन में ऐड कर लीजिएगा। इसे हमें ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है, तो ये बात का भी ध्यान रहे। मिल्क केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इस तरह से पूरे टिन में फैला देना है। किनारे से इस तरह से हमें प्रेस करते जाना है और मिल्क केक को हमें इस तरह से टिन में फैलाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से मिल्क केक ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे कवर कर लेते हैं और इसे हम कपड़े से कवर कर लेते हैं। आप इसे 12 घंटे या फिर ओवरनाइट तक इसे रख दीजिएगा। तो 12 घंटे हमारे हो चुके हैं और मिल्क केक हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस मिल्क केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। पहले हम नाइफ की मदद से चारों ओर से इस तरह से कट लगा लेते हैं ताकि जब मिल्क केक का टिन हम पलटाए तो वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मिल्क केक को हमने डिमोल्ड कर दिया है। तो बना है ना एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा मिल्क केक। डिमोल्ड होने के बाद मिल्क केक को हम पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या फिर बड़े या फिर स्क्वायर में पीसेस कट कर सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी।
आप इस मिल्क केक को इस त्योहार में एक बार ज़रूर से बनाइएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। अब हम बनाएंगे एकदम जूसी रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लेंगे। यहाँ पर हमें फुल फैट वाला ही दूध इस्तेमाल करना है, गाय का दूध हमें नहीं यूज़ करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। है जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम एक नींबू का लिक्विड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 नींबू का रस लिया है, आप चाहो तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी के घर में विनेगर अवेलेबल नहीं होता है और नींबू तो हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ कर रही हूँ। अब इस नींबू वाले लिक्विड को हम साइड में रख लेते हैं और वापस से हम दूध के पास आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है और कढ़ाई की साइड में मलाई चिपकने लगी है। उसे हम इस तरह से निकालते जाएंगे और दूध में उसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं और उसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, यानी कि दूध को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम एक और सेटअप तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और छन्नी पर हमें पतले कॉटन का इस तरह का कपड़ा रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि दूध हमारा 20 से 25% जितना ठंडा हो गया है, यानी कि मैं उंगली डालूँ उतना ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस को चालू कर देंगे और उसे हम लो फ्लेम पर रखेंगे और हमने जो नींबू का लिक्विड तैयार किया था ना, वो ऐड करेंगे। एक साथ हमें नींबू का रस नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें नींबू का ये लिक्विड ऐड करते जाना है और कंटिन्यू हमें इसे स्टर करते जाना है, ताकि उसमें से आसानी से हमारा छेना तैयार हो जाएगा। बस 4 से 5 मिनट में हमारा छेना बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, छेना हमारा बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें अब हाई पर नहीं रखना है, वरना छेना है वो रबर जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा छेना बनकर रेडी है, उसमें से पानी अलग होने लगा है। ये देखिए, अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और उसमें हम 1 गिलास जितना बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम आइस ठंडा पानी डालना है, ताकि छेने की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो हमारा छेना बनकर रेडी है। अब हमने जो सेटअप तैयार किया था ना, उसमें हम ये सारा छेना पानी के समेत डाल देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और तुरंत ही हमें छेने पर एकदम ठंडा पानी डालना है और छेना को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। ये छेना हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, मगर पानी ठंडा होना चाहिए, ताकि उसमें से जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। तो छेना मैंने अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इस तरह से उसका पोटली जैसा बना लेते हैं और छेने में से सारा पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास समय हो तो इसे टांग कर भी आप इसे रख सकते हो, ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। तो मैंने थोड़ा बहुत पानी छेने में से निकाल लिया है। अब वापस से हम छन्नी पर ये छेना की पोटली रखेंगे और उस पर हम कोई एक भारी सी चीज़ रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी बचा होगा वो भी उसमें से निकल जाएगा। लगभग 10 से 15 मिनट में ये सारा एक्स्ट्रा पानी छेने में से निकल जाएगा। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 500 ग्राम जितना फुल फैट वाला दूध लिया है, जिसकी हमें रबड़ी बनानी है। उसे हम मीडियम गैस की फ्लेम पर चलाते जाना है। हल्का सा दूध गर्म हो जाए तब उसमें हम थोड़े से केसर के धागे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं यहाँ फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये रबड़ी हम बनाएंगे। अब आधी टीस्पून जितनी हम यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रसमलाई में इलायची का पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसे आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रसमलाई में। अब मैंने यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए, उसमें थोड़े से चॉप किए हुआ पिस्ता और चॉप की हुई थोड़ी सी मैंने बादाम ली है। मिक्स कर लेते हैं। नाप से कहूँ तो 2-2 टेबलस्पून जितनी मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं। नट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आधा कप जितनी चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मीठा भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा।
और गैस की हाई फ्लेम पर हम ये रबड़ी उबालेंगे। ये रबड़ी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, थोड़ी सी हमें पतली रखनी है ताकि रसगुल्ले में ये रबड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, हमारी रबड़ी बनकर रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1 लीटर जितना पानी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई पर कर लेते हैं। अब उसमें हम 1 कप जितनी चीनी ऐड करेंगे और चीनी को हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये चाशनी पानी में अच्छे से घुल न जाए तब तक हमें चाशनी को इस तरह से कंटिन्यू स्टर करते रहना है। ये चाशनी हमें 1 तार या 2 तार ऐसी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी में चीनी अच्छे से घुल जाए उतनी ही हमें उबालनी है। ये देखिए, जब तक ये चाशनी उबल रही है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ी थाली लेंगे और ये छेना हम उसमें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, छेने में से सारा पानी निकल गया है और छेना हमारा परफेक्ट बना है, एकदम क्रम्बली बना है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा छेना लेंगे और हथेली की इस पार्ट से हम इस तरह से इसे मैश करेंगे, यानी कि हम इसे मथेंगे। ये प्रोसेस हमें 4 से 5 मिनट तक करनी है। जब तक छेना एकदम सॉफ्ट डो जैसा तैयार ना हो तब तक हमें ये छेना को इस तरह से हमें मथते जाना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि छेना एकदम सॉफ्ट डो बनकर रेडी है। अब उसमें से हम थोड़ा सा लुआ लेंगे और उसकी हम एक टिक्की जैसा शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी टिक्की बना सकते हो। तो इस तरह से हमें सारी टिक्की यानी कि सारे रसगुल्ले बना लेने हैं। अब यहाँ पर चाशनी हमारी उबलने लगी है। अब इस स्टेज पर हमने जो रसगुल्ला तैयार करके रखा था ना, यानी कि जो रसगुल्ला की हमने टिक्की बना कर रखी है ना, वो इन गरम गरम चाशनी में ऐड कर लेते हैं। अब कवर करके मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे पलटा लेना ताकि दोनों साइड से ये रसगुल्ला है वो अच्छे से पक जाए। इस प्रोसेस को हमें कम से कम 2 से 3 बार करना है, यानी कि 2 से 3 बार हमें चेक करते जाना है और रसगुल्ला को अच्छे से पलटाते जाना है ताकि रसगुल्ला अच्छे से पक जाए। अब 15 मिनट के बाद गैस को हम बंद कर लेंगे और कवर करके हम इसे 10 मिनट तक कढ़ाई में रसगुल्ला को ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हम खोल लेते हैं और मैंने यहाँ थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं जो थोड़ा सा पानी हो गया है। अब उसमें हम फटाफट से थोड़ी सी चाशनी ऐड कर लेते हैं। सारी चाशनी हमें ऐड नहीं करनी है, रसगुल्ला डूबे उतनी ही चाशनी हमें ऐड करनी है। अब सारे रसगुल्ले को हम ये ठंडे आइस क्यूब के साथ ऐड कर लेते हैं और रसगुल्ले को हम एक शॉक दे देते हैं। अब इन रसगुल्लों को हम 3 घंटे तक ऐसे ही ठंडे पानी में रख देते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि रसगुल्ला ने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से ये चाशनी को हम इस तरह से प्रेस करके निकाल लेते हैं और रबड़ी में ऐड कर लेते हैं। अभी ये रसगुल्ला चाशनी निकालने के बाद आपको पतले लग रहे हैं, मगर रबड़ी में जाते ही वो वापस से इसी तरह से फूल जाएंगे। तो सारे रसगुल्ले मैंने रबड़ी में ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम 4 से 5 घंटे तक इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जितनी ज़्यादा ठंडी होगी ये रसमलाई उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो 5 घंटे के बाद ठंडी ठंडी रसमलाई बनकर हमारी रेडी है। अब मैं इसे हलवाई स्टाइल से सर्व कर रही हूँ। अब थोड़े से रोज़ पेटल से मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। है ना, एकदम हलवाई की दुकान पर मिलने वाली एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रस से भरपूर रसमलाई। मेरी इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रसमलाई आप बनाओगे तो आपकी रसमलाई 100% परफेक्ट ही बनेगी।